बानमोर शहर के वार्ड क्रमांक 10 स्टेशन रोड सदर बाजार वाली गली में नाली का सही निर्माण और नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा समय पर साफ सफाई न करने के कारण जल निकासी अवरुद्ध है। इससे गंदा पानी रास्ते पर रह रहा है और जिससे व्यापारियों और राहगीरों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारी सुनील जैन, हरेंद्र सोनी, विनोद गुप्ता, विकास शर्मा, अनिल सोनी, बहादुर कुशवाहा, पवन गुप्ता आदि ने बताया कि पानी से बदबू आने से लोगों को संक्रामक बीमारियों का भय सता रहा है। इससे लोगों में रोष गहराता जा रहा है। मुख्य सड़क भैरव मंदिर से रेलवे स्टेशन तक नालियों का निर्माण कार्य ठीक से नहीं कराया गया, ठीक तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और कई महीनों से नालियों की साफ सफाई नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई है, जिससे नालियां जाम है। गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई व्यापारियों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और मौखिक तौर से भी कर्मचारियों को कई बार कहा गया है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कर्मचारी नालियों की सफाई के लिए नहीं आया। इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ के लिए कई बार फोन लगाए गए, लेकिन उनके द्वारा मोबाइल फोन को रिसीव नहीं किया जाता है। और भाजपा नगर परिषद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामदेव शर्मा ने बताया कि सड़क पर गंदा पानी जमा होने से आवागमन से में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनको गंतव्य तक जाने के लिए सिर्फ इसी मार्ग का सहारा है, वे गंदे पानी के बीच से आने जाने को विवश हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बारिश के पानी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही नालियां चौक पड़े हैं होने के कारण लोग परेशानी झेलने के लिए विवश है और सीएमओ सिया शरण यादव और कर्मचारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराएंगे। ये चाह रहे हैं, यहाँ के नगरपालिका सीएम साहब से ही कहना चाह रहे हैं कि ये बाजार की स्थिति तो देखें। यहाँ दुनिया भर में स्वच्छ अभियान चल रहा है, गली गलियों गाड़ी घूम रही है, यहाँ की स्थिति तो आके देखें। महोदय जी से आग्रह करें आके तो देखें वो स्वयं की स्थिति क्या है। दुकानदार परेशान, हर आदमी परेशान, निकलने के लिए दिक्कत। तो इस संबंध में नगर परिषद 4 बार शिकायत कर दी है, 181 पे कॉल भी कर दिया, लेकिन जन सुनवाई में कोई दिक्कत, कोई सुन ही नहीं रहा। फिर भी अभी तक कोई नहीं आया है, कोई सुनवाई नहीं। तो सीएमओ या नगर पालिका के कोई कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं आए? कोई नहीं आया। तो अगर यदि वो अगर नहीं आते हैं हाँ। तो फिर आगे फिर आप सभी व्यापारियों से आग्रह करेंगे, सब हम जाएंगे नगर पालिका पर धरना देंगे, भाई देखो तो सही बाजार की स्थिति क्या है। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप समस्त व्यापारी इकट्ठे हो गए और नगर पालिका पे धरना दो। बीच बाजार है, यहाँ देखो लोग व्यापारी आता है, सारे लोग आते हैं, घोटू पानी भरा है, तो दिक्कत तो सभी को है, एक को तो है नहीं, सभी को दिक्कत है नहीं। तो भाई पर्सनल हमको भी दिक्कत हो, सबको दिक्कत है। करोड़ों रुपए शासन को दे रहा है, नगर पालिका को दे रहा है, लेकिन यहाँ 1 रुपए तक खर्च करने के लिए कोई तैयारी नहीं। बार 3 महीने में बस छुट्टी खत्म, दिन की फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। दवा को मारो बोलिए, पानी देखो ना, गंदा पानी इसी जगह दिया था उन्हें भाषण, इसी जगह देखी ना कितना गंदा पानी निकल रहा है। अच्छा, मैंने सोने अच्छा स्वस्थ भारत अभियान के लिए यहाँ पे भाषण दिया था उन्होंने। यहाँ पर देख रहे हैं आप तो भाई, मतलब यहाँ पर 2 महीने से पानी भर रहा है, गंदा पानी। ये गंदे पानी को सीपर लोग निकालने को तैयार नहीं है यहाँ पे, क्या सीपर लोग निकालने को तैयार हो यहाँ पे, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो इसकी मेन बाजार है, सदर बाजार है। इसकी सूचना आपने सीएमओ वगैरह? एक बार नहीं, कई बार लगा दी, सीएम हेल्पलाइन पे लगा दी, नगर पालिका में दर्ज करा दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीपर लोग आते हैं, थोड़ा ऊपर कर जाते हैं कि आगे नली चौक है, ये चौक है, वो चौक है, ये फॉर्मेलिटी कर जाते हैं। और जयराम जी कोई तो बोल रहे हैं ये जो नालियाँ आगे चौक है, चैम्बर चौक है, तो उनको खोलिए आप, उनको रास्ता बनाइए। लेकिन नहीं साहब, उन्हें पीछे भी नल्ला खोद दिया है और नल्ले खोद के उन्हें नल्ले की सफाई तक नहीं की है। सभी व्यापारियों का आगे आपका क्या कदम होगा? सुनवाई होगी वहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर सुनवाई होगी वहाँ तक जाएंगे। ये गंदगी के चक्कर में डेंगू इतने तरीके से फैल रहा है, फिर भी ये गंदगी हो रही है। अच्छा, सीएमओ साहब कह रहे हैं स्वच्छता अभियान, ये नली साफ हो, वो नली साफ हो, ये स्वच्छता अभियान हो रही है। क्या बोलोगे इसके विषय में? सबसे कह दिया, सबसे आग्रह कर दिया, हाथ जोड़ के कह दिया कि भैया बाबूजी इसको पानी को सफाई कराएं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसके आगे। अब इसके लिए क्या बोला भाई? इस समय वैसे भी मतलब देखने में आ रहा है कि पूरे प्रदेश में कई तरह के वायरस फैल रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। आप खुद देखिए कितना गंदा पानी, कितना गंदा पानी निकल रहा है, लेटरिन का, बाथरूम का, सारा पानी गंदा पानी इधर आ रहा है। इस वजह से सरकार हमारे साथ है, बीजेपी शासन हमारे साथ है, लेकिन नगर पालिका तो भ्रष्ट हो गई है। बामोर की नगर पालिका तो भ्रष्ट है, काम करने को तो एग्री नहीं है। जमादार वगैरह फॉर्मेलिटी कर जाते हैं जमादार वगैरह, जयराम जी की उनकी
ड्यूटी पूरी हो गई। मतलब ये है कि यहाँ पे रोड पे झाड़ू तक तो लगती नहीं उन पे। कर्मचारी हैं जो कर्मचारी हैं महाभ्रष्ट हो गए हैं, उनको तो मात्र 10 मिनट की ड्यूटी करना है और 10 मिनट ड्यूटी करने के बाद जाना है। अब सीएम साहब की गलती क्या है उसमें? सीएम साहब कह सकते हैं लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी बर्बाद है। तो आपको इससे में मतलब क्या है, आपको मतलब ये है कि किसकी तो ये शिकायत है, ये पानी का निकास हो। हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, पानी का निकास हो, गंदगी साफ हो। जैसे बरसातों में पानी भर जाता है, बरसातों में पानी निकले वो सब दुकानों में बरसात तो हमारा गोली अभी बिना बरसात के देखिए आप। बरसात जब आएगी बिना बरसात के देखिए गंदा पानी, बिना बरसात के बरसात आएगी, बरसात में पूरा रोड लवला हो जाता है। ये गंदी नाली रुकी हुई कारण से बह रहा है, गंदी नाली रुकी हुई के कारण से बह रहा है। हाँ। तो क्या इसकी साफ सफाई वगैरह नहीं होती है? नहीं, इसकी सफाई कभी नहीं हुई है। इसकी सफाई होती ही नहीं है? होती नहीं है। क्यों नहीं होती है इस संबंध में आपने उनसे कहा नहीं? नगर परिषद आया कर जाते हैं थोड़ी बहुत, फिर भाई स्थिर रहती है, स्थिति में कोई सुधार नहीं है। स्थिति में कोई सुधार नहीं है। तो क्या इस संबंध में आपने कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई है? इसमें हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है आज हमने। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई हुई है? जी हाँ। लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ। शिकायत की गई है 181 पे की गई है। कितने दिन पहले शिकायत करी थी? लेकिन 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है? नहीं हो पाया है, ना कि पार्षद द्वारा कोई सुन रहा है, ना कि हमारे बाजार वाले बहुत परेशान चल रहे हैं इस वजह से। और दुकानदारी मेरे मतलब बाजार पूरा मार्केट इस तरीके से गलत चल रहा है। तो जो नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारी वगैरह नालियों की सफाई करने नहीं आ रहे हैं? नालियों की सफाई कर रहे हैं लेकिन नालियों की नहीं कर रहे हैं, खाली रोड की कर रहे हैं। सिर्फ रोड की कर रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं करी है? कोई निकास नहीं है। तो इसकी वजह से तो जो है कि बदबू वगैरह और आने जाने में परेशानी, डेंगू भी फैल रहा है, बाकी कई बीमारी भी चल रही हैं। जिन लोगों से हमारे व्यापारिक लोग हैं, जो ये व्यापारी हैं हमारे, सब लोग परेशान चल रहे हैं। तो आपके द्वारा इस पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की गई है? क्यों? बिल्कुल की गई है, फिर भी वो आपकी सुन नहीं रहे? नहीं सुन पाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि साहब बानमोर का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ऐसा अधिकारी हमारे वर्तमान में जो सियासर नाम का सीएमओ आया है वो निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है। बंसल जी के जाने के बाद में, इनके आने के बाद में बामोर के सभी नाले 15 वार्डों के पूरे चौक हैं, जगह जगह गंदगी, जगह जगह पानी बह रहा है, ऊबड़ खाबड़, सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, रात में लाइटों का अंधेरा 15 वार्डों में चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ कांड हो जाता है लेकिन इनको कोई सुनाई नहीं पड़ती। तो इस संबंध में किसी के द्वारा कोई शिकायत वगैरह की गई है? नहीं, ये तो इतना बेशरम आदमी है कि इसको अगर जनता शिकायत करती भी तो इसकी कान पे जू नहीं जानती। वो कहता आपको जो करना करिए। यहाँ तक कि कोई कार्यक्रम सरकारी आयोजित होते हैं, पहले का जो सीएमओ था वो मैं प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होने के नाते वो सूचना भेजता था, तो मैं कार्यक्रमों में सम्मिलित होता था और उसको देखता था कार्यक्रम कैसे चल रहा है। लेकिन ये जब से आया ये किसी कार्यक्रम में हमको तो सूचना भेजता ही नहीं है, जबकि सरकारी कार्यक्रम को भेजना चाहिए, हमको नहीं भेजता। तो अब ऐसे सीएमओ को हम कैसे उसकी तारीफ करें और कैसे कहेंगे काम करने लायक है? ये तो हमारे लिए एक सर पे बोझ है। सर, अभी एक ताज़ा मामला एबी रोड वार्ड नंबर 10 मतलब वार्ड नंबर 10 एबी रोड से लेकर रेलवे स्टेशन वाली जो मार्केट की जो मेन गली है, सदर बाजार है, जिसमें कुछ व्यापारी वगैरह का कहना ये है कि मतलब ये है कि यहाँ पर सारी नाली रोड क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है और नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर पूरी रोड पर बह रहा है, जिसकी वजह से सभी व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है। और उनका कहना है कि हमारे द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन पर वगैरह भी शिकायत दर्ज कराई गई हैं, उसके बाद में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर परिषद सीएमओ के पास अगर हम जाते हैं तो वो बड़े अभद्रता से बात करते हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका कहना सही है कि वो किसी की नहीं सुनता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। वो तो अपने आप को कलेक्टर से भी ज़्यादा वो अपने पावरफुल आदमी मानता है। वो यार ये तो उनका जो इनकी शिकायत है वार्ड नंबर 10 के स्टेशन रोड के, उनकी बिल्कुल वाजिब है। और इस शिकायत को 181 पे भी लगाई है, तो वहाँ से भी मैं समझता हूँ कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये बड़ा खेत का विषय है। अब सीएमओ की जहाँ तक की बात करें, अभी मैं आपको एक नई ताज़ा बात बताऊँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपका साथ आपका सरकार कार्यक्रम चल रहा है, इसने कहीं प्रकाशित नहीं किया है, इसने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि जिससे जनता जागरूक होकर के अपने काम और शिविर में आके करवा सके। ये तो अंधेरे में तीर चला रहा है, सरकार को भी गुमराह कर रहा है। यहाँ तक कि इसकी तानाशाही देख लीजिए।
अभी मेरे को जब जैसे पता लगा कि आपकी सरकार आपके साथ चल रहा है, तो कुछ शिविरों का मैंने मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।